सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अगर आप मुंतज़िर हैं कि मैं कलअदम तहरीक लब्बैक के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करने वाला हूं या DGISI की तकर्री के हवाले से अपनी चिंता जताने वाला हूं, तो चैनल बदल दीजिए। इसलिए कि इन मौज़ूआत का आवाम के साथ, आवाम के दर्द, उनके रंज, उनके गम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए ये मेरे मौज़ूआत भी नहीं। मैं किन मौज़ूआत पर आज बात करूँगा, इसका एक हल्का सा इशारा है हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह की ये जमहूरियत दुश्मन रिपोर्ट। ज़रा देखिए। जी नाजरीन, तब्दीली वालों की मेहनत बिलाखिर मेहनत शाक़ा का ये रंग ले आई है। वो अवाम जो अब तक इंडिसाइसिवनेस का शिकार थी, मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में सड़क पर निकल ही आई। तंग आमद बजंग आमद। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं, जिनमें लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, मोहम्मद, ज़ियारत, मैंगोरा समेत बहुत से दीगर शहर शामिल हैं। गो नवाज गो की आवाज़ों के बाद अब यह आसमान गो इमरान गो की आवाज़ें भी सुन रहा है। अपोजिशन का कहना है कि अब हुकूमत के घबराने का वक्त आ पहुंचा है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज अब ज़रा अग्रेसिव दिखाई दे रही है। मैं अपने प्रोग्राम आरफीन नामा में बता चुका हूं कि शहबाज शरीफ जितने ज़ीरक और होशियार सियासतदान हैं, बग़ैर किसी थपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अग्रेसिव हो नहीं सकती। वैसे भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब रात के अंधेरे में मुलाकातों के कितने शौकीन हैं और इस तरह की उनकी मुलाकातें माजी में कितनी रंग लाती रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इरशाद है कि मैं महंगाई से आगाह हूँ। शायद ये कहना वो भूल गए, लेकिन इस सिलसिले में मुझसे किसी किस्म के ताउन की उम्मीद आप मत रखिएगा। द इकोनॉमिस्ट ने बरतानवी जरीदा है, आप इस पर चाहें तो केस कीजिए सानू की। द इकोनॉमिस्ट ने एक जमहूरियत दुश्मन कोशिश की है हमारी इस मुंतखब हुकूमत को मज़ीद उरियां करने की। बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। इसके साथ साथ एक और चश्मकुशा रिपोर्ट है, पाकिस्तान कानून पर अमल न करने वाले 10 बदतरीन मुल्कों में भी खैर से शामिल हो चुका। पाकिस्तान के बाद सिर्फ अब अफगानिस्तान, एक जंगज़दा मुआशरा, एक जंगज़दा मुल्क ही इस इंडेक्स में मौजूद है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि माशाअल्लाह हम पाकिस्तान में कितनी रोज़ अफजूं तरक्की की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान के में महंगाई के सैले रवा, महंगाई के इफरीत के हवाले से द इकोनॉमिस्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए पाकिस्तान की कंसर्न्ड अथॉरिटी का कहना है कि हम चौथे नहीं बल्कि 30वें नंबर पर हैं, 30वें 30th नंबर पर हैं। लेकिन इन सब लतीफ़ों को जिला उस वक्त मिली जब हज़रत तब्दीली वाली सरकार के कुछ मुंतखब या कुछ गैर मुंतखब बल्कि अनमोल रतनों ने इस हवाले से लबकुशाई फरमाई। शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई पूरी दुनिया से कम है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है मगर अशियाए सर्फ की कीमतों में कमी का रुझान है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वाहिद खित्ते अर्ज़ी पर ऐसा मुल्क है जिसमें शहबाज गिल और फवाद चौधरी और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन चूंकि अभी इन्हीं के हवाले से बात करना मकसूद है, इन जैसे लोग हमारे सरों पर बैठे हुए हैं। लोग महंगाई 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 चीख रहे हैं और वजीर का कहना है कि नहीं जी, पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है। एक दिन 80 गज के घर में ज़िंदगी गुजारने की अदाकारी करके बताओ, एक दिन इमरान खान को देखे बगैर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि बारात जा कहाँ रही है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा तो हुई है, लेकिन साथ साथ अशिया सर्फ की कीमतों में कमी का रुझान भी है। ये सिर्फ फवाद चौधरी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अलटप, ऐसा इलॉजिकल बयान देने वाला सिर्फ एक अनमोल रतन है और वो फवाद चौधरी हैं। लेकिन फवाद चौधरी की किसी बात को अगर आपने सीरियस लिया तो आपको किसी दिमागी इलाज के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर की, इसलिए कि फवाद चौधरी ये पहली दफ़ा नहीं कह रहे। इससे पहले वो कहते रहे थे कि जनरल मुशर्रफ को वर्दी में 10 दफ़ा मुंतखब कराएंगे। उस वक्त वो काफ लीग को प्यारे थे,
उसके बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह करके आसिफ अली जरदारी साहब को रहमतुल्लाह अलैह बतलाया, यूसुफ रज़ा गिलानी की नमक हलाली फरमाई, जिसके बाद उनको मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म बना दिया गया। और आजकल ये पीटीआई का मफलर गले में डाले इमरान चीखते फिर रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए, इधर हुकूमत का धड़म तख्ता हुआ और इधर फवाद चौधरी अगर वज़ीर आज़म का टेलीफोन उठाएं, पिछली एपिसोड में मैंने 20 रुपए की शर्त लगाई थी, 10 रुपए इमरान खान साहब को जो फ़ोन करेंगे और 10 रुपए फवाद चौधरी को जो फ़ोन नहीं उठाएंगे। हमारा मुल्क कैसे लोगों के हाथ में है, अगर आपको जानना है तो आपको गवर्नर स्टेट बैंक का वो बयान ज़रूर सुनना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने एक अलटप बयान में एक ऐसा इंकशाफ फरमाया है जो रूए ज़मीन पर फवाद चौधरी भी नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब की भी ये मजाल नहीं कि वो ऐसी सनसनीखेज इत्तला में दें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगा डॉलर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है। गोया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ही के लिए हमें एक ऐसी चक्की में पीसा जा रहा है जिससे पता नहीं हमारी जान छूटेगी तो कब छूटेगी। कराची वालों के लिए खबर यह है कि उन्हें एक मरतबा फिर महंगी बिजली का, और वो भी 4 रुपए खैर से, उसका तोहफा देने जा रही है ये सरकार। लेकिन अगेन दरख्वास्त आपसे यही है कि आपने घबराना नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जनाब अशरफ कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। जनाब कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज़ शेख साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में आन मिलें। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए अशरफ कुरैशी साहब के पास जाएंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर पूछना ये था कि खैर से बस अब इसी बात की कसर रह गई थी, वो अवाम जो अब तक इंडिसाइसिवनेस का शिकार थी, निकलूँ ना निकलूँ, निकलूँ ना निकलूँ, घर बच्चे ज़रूरियात मामलात। अब खैर से अल्लाह का शुक्र है कि आपकी हुकूमत की इस घबराना नहीं है ने उसे इतना घबरा दिया कि अब वो पीडीएम की कॉल पर बाहर निकल आए। वो काम जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर के किया था बिल जलाने वाला, अब वो काम भी हो गया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नून लीग ये काम करवा रही है, इसलिए कि अब तंग आमद और बजंग आमद है। जनाब बात करूं मैं? सर आप गाना सुना दें अगर। जी सर, अगर गाना आता तो वो भी सुना देता। फ़िलहाल तो सियासत ही की है और पॉलिटिक्स भी वो की है, अवामी मसाइल वाली ना, सारी ज़िंदगी गुजर गई इसी में। जिन लोगों के नाम लिए हैं पीटीआई के हवाले से, वो उनका अपना विजन है, बहुत ताल्लुक़ है, जो बात वो कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, अब अगर ये सिर्फ हमें एक प्रोग्राम करना हो कि हम प्रोग्राम टू प्रोग्राम करें, एक दूसरे से बात करें और दूसरी चीज़ें चले जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये तो हम मुस्तकिल करते हुए आ रहे हैं। और आपसे पहले भी जो इस ज़माने के एंकर होंगे वो भी ये करते रहे हैं, और हम लोग जैसे लोग, हम लोग भी ये बातें करते रहे होंगे। हल की तरफ तो कोई जाने की तवक्का किसी की रही नहीं है। ये महंगाई जो है, ये इशू जो है, ये यकीनन इस वक्त का सबसे हॉट इशू है। और मैं भी जब आ रहा था तो मैं इसको करता हुआ आ रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। महंगाई के रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ की साइकिल है। और उसको देखकर जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको कहें कि बहुत ज़्यादा जुल्म जो है अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है, जो बकौल आप लोगों के बहुत ज़्यादा महंगाई नज़र आ रही है। तो इससे पहले के जो पेशरो हुकूमतें थीं उनका क्या ग्राफ रहा है वो भी आपने निकाला होगा, आपने स्टडी किया होगा। अयूब खान के टाइम से लेके भुट्टो साहब, भुट्टो के बाद जो है जितनी हुकूमतें आई हैं, क्या वो अयूब खान साहब 4 आने की बिजली पर उस पर चीनी पे नहीं गए थे? क्या उनको नहीं कहा था कि 4 आने महंगे हो गए और उनकी हुकूमत चली गई थी? ये सब तो गलत लोग थे ना। आप नहीं गलत, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तब्दीली लाने की जो बात कर रहे थे बिल्कुल कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि पूरी आवाम को, मैं खुद 24 साल मैंने इमरान खान साहब के साथ गुजारे, और मैं हर जगह गया, हर जगह तकरीर करता रहा, हर जगह लोगों को इस बात के लिए अवेयर करता रहा कि ये सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और वही बात जो आज 3 साल के अंदर आप तवक्का कर रहे हैं कि हम 70 एयर का, उसकी वजह ये नहीं है कि मैं ये वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको आप ये समझ रहे हो कि एक नारा है, एक स्लोगन है, एक बात है कि जी आज 3 साल, वो बात नहीं कर रहा मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको समझ लें। हमारी पूरी साइकिल किस चीज़ के गिर्द घूमती है और किस चीज़ के ऊपर चल रही है। आपका जो हमेशा पेट्रोल पे आप जब पेट्रोल के ऊपर चलते हैं चीज़ों को, तेल पे चलते हैं,
और तेल आप इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, उसी साइकिल के ऊपर पूरा मुल्क आपका चलता है। लेकिन फवाद चौधरी तो नहीं, मेरी बात सुनिए, बात से डिफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा है मगर अशियाएं सिर्फ सस्ती हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ चीज़ों में तो गवर्नेंस का मसला है, गवर्नमेंट का मतलब जो इंप्लीमेंट ऑफ पावर्स हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है उसके इस्तेमाल करने का मसला है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, या पंजाब में हो, उसका मसला बहुत बड़ा है। क्योंकि उसकी जो है मंडी के प्राइसेस और जो है लास्ट जो लोकल जहाँ पे कंज्यूमर के प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप भी जानते हैं, सब स्टेटिस ये बात कहते हैं कि मंडी में जो चीज़ मिलती है वो लोकल आखिरी एंड पर आने के बाद प्रॉब्लम में आ जाती है। दूसरी बात है, सप्लाई एंड डिमांड जो है हमेशा वेरिएशन रही है, लेकिन इसको इशू नहीं बना सकते, क्योंकि जो है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है हमेशा। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो मामला हुआ पेट्रोल की वजह से, जब हाइडल बिजली आपने पैदा नहीं की, जब आपके पास थे मामला थे, आप 10 साल 15 साल 20 साल हुकूमतों में रहे, 3 दफ़ा हुकूमत में आए, तो आपने हाइडल बिजली के ऊपर क्यों नहीं गया? आपने डैम क्यों नहीं बनाए? बिजली क्यों पैदा नहीं की? अगर तवानाई सस्ती होती तो आज जो है इंपोर्ट का बिल पेट्रोल का कम होता और यहाँ प्राइसेस ऊपर नहीं जाते। बात ये है कि आप भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमने डैम अनाउंस किया, लेकिन 3 साल में कोई डैम नहीं बनता भाई, 3 साल में कोई डैम नहीं बनता। पुरानी हुकूमतों का रोना रो करके आप अपनी जान अब नहीं छुड़ा सकते। मैं ये बात निहायत दुख के साथ, निहायत अफसोस के साथ आज यहाँ एक इंतहाई अहम शख्सियत से गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे भी बढ़कर के इमरान खान साहब के इतने बड़े मुतक़िद और इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा उनका प्रोफाइल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बड़ी खिदमत, इमरान खान साहब के लिए शायद ही कोई मुल्क होगा जिसका मुंह उन्होंने नहीं देखा, घूम घूम करके पूरी दुनिया में। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने की अदाकारी फरमाई तो मुझे पता चला कि साहब अब बददिल होकर के और पाकिस्तान को खैरबाद कह करके कल की फ़्लाइट है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब्दीली आ चुकी, तो उन्होंने फरमाया कि अगर तब्दीली यही थी तो मैं बाज आया ऐसी तब्दीली से। इमरान खान को सलाम आखिर, कल मैं जा रहा हूं, अब इमरान खान जाने और इमरान खान की हुकूमत जाने। ये महज एक छोटी सी मिसाल है, मेरा ख्याल है शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ ऑडियो पे मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम, तब्दीली वालों की मेहनत शाक़ा अब रंग ले आई है। वो अवाम जो इंडिसाइसिवनेस का शिकार थे, पीडीएम की कॉल पर, अपोजिशन की कॉल पर, बहरहाल अब वो सड़कों का उन्होंने मुंह देख ही लिया है। ये सिलसिला कितना बढ़ता देख रही हैं आप? गो नवाज गो के बाद अब गो इमरान गो की सदाएं मौहूम सी सही, मुनहनी सी सही, लेकिन बहरहाल सुनाई देने लगी हैं। तो क्या पयाम आखिर समझा जाए? बहुत शुक्रिया आसिम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महंगाई जितनी तेजी के साथ इस वक्त आप देखें खित्ते में सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में हो चुकी है। और इस पर मुज़क्का खैर या मैं समझती हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि आइंदा जो आने वाले महीने हैं उसमें और मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। जो IMF के साथ इनके डिमांड, IMF की जो डिमांड है, जो इनके कर्जे लेने की, जिसमें ये IMF में जाने से पहले खुदकशी को तरजीह देते थे, आज वो IMF के सामने लेट गए हैं और उनकी तमाम तर शराइत को, चाहे आवाम के साथ कुछ भी हो जाए, वो कर्जों के लिए IMF के साथ जो है हर तरह की शराइत मान रहे हैं। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें, हर चीज़। खुद इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि अगर रुपीस की वैल्यू डाउन होती है 1 रुपये भी, तो कितना नुकसान होता है कौमी खजाने को, कर्जों में कितना इजाफा होता है। मैं समझती हूँ आप किसी किस्म की तशरीह की कौम को ज़रूरत नहीं। तशरीह तो ये साहब पहले ही कंटेनर पे खड़े होकर आवाम को बता चुके हैं कि महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है, और महंगाई करके हुकूमत करना कोई बड़ा मसला नहीं है। असल चीज़ ये कि आपके पास माहिरीन की टीम होनी चाहिए। तो आपने देखा कि उस माहिरीन की टीम ने इस मुल्क का जो सत्यानाश किया, जो आवाम का किया ये, और जब मजीद महंगाई का ये अंदिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आवाम जो है सड़कों पे निकलने पे अब मजबूर हो गई है, और मजबूर होकर आवाम सड़कों पे आ रही है। और यही वजह है कि अब जो है इस्तीफों की नवीद आना शुरू हो गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये कुदरत का मकाफात अमल है कि कल झूठ बोल के आपने आवाम को जो रियासत मदीना की नवीद दी, जो खुशखबरी दी, और तमाम तर आपको ये भी आप माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं और आपको मालूम है कि कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला कहता है, क्या इल्ज़ामात लगाना उसकी सज़ा क्या है? झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत है। और इस कौम को जो तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए
जो झूठ बोला गया, जो उसको एक ऐसे बेईमान शख्स को जो झूठ बोलता है उसको सादिक अमीन बना के तौबा नाउजुबिल्लाह पेश किया गया। मेरा तो ईमान है कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई सादिक अमीन नहीं, वो ये उनकी क्वालिटी थी। हर शख्स गुनाह का है, और आपने देखा कि इस तरीके के एक ऐसे शख्स को जिसका माजी हमारे सामने उसको जिस तरह बना के पेश किया गया और वो सारी चीजें कौम ने देखी, तो अब कौम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। आप यानी माजी की हुकूमतों पर डाल सकते। 3 साल हो गया, 3 साल के अंदर आपने कौन से, अभी मैं बात सुन रही थी कि जी पिछली हुकूमत, अब तो भूल जाएं पिछली हुकूमत, 3 साल में आपने क्या किया? थोड़ा सा मैडम कैसर अहमद शेख साहब इंतजार की ज़हमत में मुब्तला है। कैसर अहमद शेख साहब, सर अजहद माजर सर, सवाल लेकिन मेरा वही है कि क्या कातिब तकदीर ये दोबारा मकाफात अमल की जिसको कहते हैं वो चाल चल रहा है? ये मकाफात अमल से दो चार हुई है ये हुकूमत, जिसने एक मरतबा कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाए थे, अवाम को तब्दीली के मुजदे सुनाए थे, तो क्या अब एक मरतबा फिर तब्दीली आना चाह रही है? शहबाज शरीफ साहब की अग्रेसिव टोन क्या बता रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर, आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त जो हालात हैं, मैं तो अभी भी देखे ना एक मार्केट में, पिंडी की एक मार्केट में बैठा हूँ और बाजार में ना लोगों में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लोगों से रास्ते में हूँ। अपने हल्के में भी मैं 2 दिन पहले था, वहाँ से भी मैं सैकड़ों लोगों से वहाँ जाके मिला हूँ। हालत इस वक्त इतनी दीगर गूं है कि मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकता। लोग तो बददुआएं वाली जो बात है ना वही हो रही है। ये हुकूमत ने वादे किए, नारे लगाए और ये कहा कि हम बाहर से सारा पैसा लाएंगे और 50 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब यहाँ तो हालत लोगों का, रोज 1 रुपया डॉलर, तो आप डॉलर का 1 रुपया बढ़ जाता है, रुपया का डेप्रिशिएट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, तो बहुत बुरी, रोज बेरोजगार लोग हैं। और अब हम जो कह रहे हैं ना, ये हम मजबूरी, हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ जो कह रहे हैं कि एहतजाज करें, हम जब जाते हैं ना अपने हल्कों में तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। लोग मजबूर करते हैं कि अगर आप नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? इसका मतलब है अगर लोग खुद निकलना शुरू हो जाएंगे बगैर किसी लीडरशिप के, तो लाकानूनियत हो जाएगी, यहाँ पे हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, अमन नहीं रहेगा। लोग बड़े एहतजाज के मूड में हैं और अब हुकूमत को खुद समझ जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि उनको जल्द इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों का मिजाज वो खुद समझ चुके हैं। उनको भी पता है, जितने लोग, या तो ये जाते नहीं है, इनके लोग पीटीआई वाले जाते ही नहीं, आम लोगों का मामला ही नहीं समझते, उनसे उनका दुख दर्द में शिरकत ही नहीं करते। तो ये इन हालात में तो हम सब पार्टियां मुश्तरका तौर पे मजबूरन, हम तो चाहते थे कि इसको 5 साल मिले, लेकिन इसने 3.25 साल जो गुजारे हैं, जो हालत कर दी, इससे तो मुल्क का बुहरान ही नहीं खत्म हो रहा। मैं इस वक्त 85% हमारी कौमी आमदनी का कर्जा हो चुका है। और अब बताइए, जो एक बच्चा, ये इमरान खान कहते थे ना कि जो बच्चा पैदा होता है 1,20,000 का मकरूज था जब हमने हुकूमत छोड़ी, इस वक्त 1,90,000 का हर नया बच्चा जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में वो मकरूज है। अब आप बताइए, इन हालात में ना IMF हमें कुछ दे रही है, ना हमारे दूसरे दोस्त ममालिक से जो हम लेके कर्जा, उनका भी टाइम पे देते नहीं है। तो हमने तो साख ही खो दिया मुल्क ने। और अभी जो ये डिजिटल रोशन अकाउंट में 7% डॉलर पे दे रहे हैं, जब से ये डॉलर में दे रहे हैं, क्योंकि इनको अपने जानने वालों को पैसा देना था, उनको किसी तरीके से उनको फायदा पहुंचाना था, तो 7% वो, और पिछले 4-5 महीने में कोई 15-15.5% पाकिस्तान की करेंसी कम हो गई। यानी डॉलर का रेट था 153 मई में और आज 175 हो गया, 22 रुपए डॉलर बढ़ गया। तो ये भाई वो 15% भी उनको मिल रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट वालों को, और 7% आप डॉलर में भी दे रहे हैं, तो 22% में कुछ चलेगा? मुल्क कहाँ रहेगा जो मुल्क का कर्जा लेते जा रहे हैं रोशन। इसी तरह जब ये आए थे स्टेट बैंक के गवर्नर, जिन्होंने ये बयान दिया है कि जो डॉलर अगर बढ़ता है तो बाहर वालों को फायदा होता है, यानी जो पाकिस्तानी बात, इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म के बयान देते हुए, क्योंकि लोग यहाँ 22 करोड़ लोगों का किसी को ख्याल नहीं। ये समझ रहे हैं कि बाहर जो लोग जॉब करते हैं, उनको जो जॉब करते हैं बेचारे खून पसीने की हमें भेजते हैं, लेकिन उनको जब भेजते हैं तो यहाँ उस वक्त तक रेट ही बढ़ गए होते हैं, उनकी तब भी परचेजिंग पावर नहीं। देखिए चंद, मैं कहता हूँ ज्यादा अमीर आदमी, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा इमीडिएट ब्रेक की गई है। नाज़रीन, एक वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, ये खबर मेरे पास मौजूद है। मर्दान में लाउड स्पीकर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बद्दुआएं देने वाला शहरी गिरफ्तार। एक आम आदमी के हाथ में है क्या, वो आपकी हुकूमत का गिरबान कैसे पकड़ेगा? कल आप कंटेनर पे खड़े होकर के पार्लियामेंट को लानत दे रहे थे, आपने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए उस सिस्टम के गुर्गों के कारिंदों के बारे में। अब अगर एक आम आदमी अपनी खिसियाट, अपनी खजालत, अपनी गुस्से का इजहार कर रहा है और वो भी इस एक अनोखे तरीके से, तो उसको सिस्टम के फेलियर की सज़ा देने से क्या इमरान खान या इमरान खान सरकार बेल आउट हो सकती है? देखें, बात यह है कि वो लाउड स्पीकर पर बद्दुआएं दे या घर में बैठ के बद्दुआ दे या रात के अंधेरे में बद्दुआ दे। बद्दुआ तो बद्दुआ है ना। अच्छा, वो सिस्टम जो है, जो मामला पुलिस का होगा, वो कोई चीज़ होगी, उसको कोई दफ़ा लगती होगी तो उन्होंने किया होगा। अगर इमरान खान साहब की कोई ऐसी मर्जी नहीं होती है किसी को इस तरह से गिरफ्तार करें, दुआएं बद्दुआएं लोगों की निकल रही होंगी, कह रहे होंगे, लेकिन इसका हल क्या है? बाकी मामला ऐसे हैं कि लोग बद्दुआ देंगे जिसको देखें। क्यों? अगर कुछ लोग जो है ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को, अगर उनके पास रोज़गार नहीं है या कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, तो वो हर दौर के अंदर होते हैं। तो अगर उनके पास रोज़गार के जरिए नहीं है, उसको तकलीफ हो रही है। इस दौर में यकीनन बड़े होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसको नहीं बड़े होंगे, लेकिन हम इसकी तरफ जो है हल की तरफ जाने के लिए मसला वही का वही है जो पहले दिन से स्टार्ट हुआ था कि रीपे जो था, जो कर्ज़ों की रीपेमेंट थी, उसने कर्जे, नए कर्जे लेने भी मजबूर किया। इंटरनल मामला नहीं थे, आपके प्रोडक्शन नहीं होती थी, चीज़ें नहीं बन रही। इंपोर्ट में आपके पहले प्रोग्राम में भी बोल चुका हूँ कि टूथपिक तक जो है आप चाइना से इंपोर्ट करते थे, लोकल नहीं बनाते थे। तो जब इस पोजीशन के अंदर मुल्क होगा तो 3 साल में क्या चीज़ हो सकती है, मुझे ये बता दें कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको डेम कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है आपका पेट्रोल का। और यहाँ पे सारी लेविश जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जितनी इंपोर्ट और सारा डॉलर जो है उसके अंदर जा रहा होता है। गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की कोशिश की, लेकिन टाइम बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि ये कोई भी आ जाए, मैं ये कहता हूँ कोई भी आ जाए, अगर अय्यूब खान के दौर से लेकर ये आज तक मेरे पास स्टेटस पड़े हैं, अगर महंगाई को कोई एक आदमी रोक सका हो, एक आदमी झूला झूलने के बाद अगर आप आज ये बात कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए मामला ऐसे ही रहेंगे, तो फिर वहाँ कंटेनर पर खड़े होकर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये करता कंटेनर लेकर के आपने जो चक्का जाम किया, कभी आरिफ अलवी साहब कराची में शारा फैसल बंद कराते फिर रहे थे, जिसके अजर में उनको ऐवान सदर भेज दिया, और फिर कोई और मामला थे कि जिसके आप समझे ना। नहीं, मैं ये अगर यही सब कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ को झेलता रहता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 3 साल के बाद, अगर आप ये कहते हैं कि 3 साल के अरसे के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डैम्स के ऊपर चला गया, डैम बनाने चले गए, इफ्तिदा हो गए, काम शुरू हो गया, बहुत सारे ऐसे डैम जो मुतनाज़ा भी थे उन पर भी काम शुरू हो गया, हाइडल बिजली के ऊपर काम करने के लिए गए, लेकिन वो टाइम लेते हैं ना। K4 का एक मंसूबा था कराची का, के पानी का, पता है ना आपको K4 का मंसूबा कब से शुरू हुआ था? उसकी फिजिबिलिटी का जब बना के इन्होंने जब उसको अप्रूव किया है, उसके अंदर जो है एक अमाउंट होता है जो शुरू में एडवांस मिल जाता है, जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं। मोबिलाइजेशन अमाउंट लेने के बाद उस जगह ज़मीन ही नहीं ली गई थी, जब बार बार ज़मीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। वो मंसूबा जो 2 साल में बनना था, आज 4 साल के अंदर मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि जो प्लानिंग की थी उन्होंने और जो मंसूबा बनाया था उसके ऊपर तो गए ही नहीं। ग्रीन लाइन का मंसूबे का इफ्तिदा जो है आपको पता है 1 साल हो गया रूट को बनाए हुए हमें। बात देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़, मैं बात फैलेगी तो कोई भी, मैंने आपने कहा कि 3 साल के अंदर जो है अगर ये यही करना था, तो मैं कह रहा हूँ ये दूसरे जो आएंगे ना, क्योंकि बेसिक नहीं बनी थी, आवाम को बात के लिए तैयार हो गए ना कि अब दूसरे आ रहे हैं। नहीं, मैंने इस बात के लिए कोई तैयार नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। और ना मैं ये कहता हूँ कि कोई आ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर जो मामला हैं वो इमरान खान साहब के अलावा कोई और हल कर नहीं सकता। मेरी तो अभी भी ये उम्मीद है, नहीं मेरी अभी भी ये उम्मीद है, क्योंकि हर बात पे उनको एक ही वो है उनका नारा कि घबराना नहीं है और सुकून कब्र में। नहीं, वो तो उन्होंने पहले जब ये जदोजहद करते हुए आ रहे थे और कंटेनर पे भी बोलते थे, तो ये भी बोलते थे कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इक़्तिदार के हुसूल की जंग को जद्दोजहद के नाम नहीं, इक़्तिदार के हुसूल की जंग नहीं थी। मुशर्रफ ने उनको ऑफर की थी, अगर इक़्तिदार होता तो मैं पहले ले चुके होते। वो उस इक़्तिदार में और इस इक़्तिदार में फर्क है ना। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहिबा मैडम, आप मुझे सुन रही हैं? मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, आप मेरे साथ? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। राइट मैडम, सवाल मेरा ये है कि मुल्क में महंगाई की शरह 14.48% पर पहुंच गई है, और ये जमहूरियत दुश्मन इंकशाफ करने वाला खुद एक हुकूमती इदारा शुमारियात है। लिखा है कि 1 हफ्ते के दौरान चीनी, दूध, दही, चावल समेत 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। क्या फरमाएंगी? देखिए आसिन, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि ये इमरान खान साहब ने तो तमाम चीज़ों की तशरीह करके बताई थी कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज़ पर महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई करके हुकूमत करना कोई कमाल नहीं है। असल चीज़ है कि आपके पास माहिरीन की टीम होगी, हम इतना पेट्रोल निकाल लेंगे, हम इतने 200 अरब रुपए बाहर से लेके आएंगे, जो झूठ बोला था।
35 पंक्चर पे आपने देखा कि माफिया मांगी जा रही, सब कह रहे हैं वो झूठ था। 200 अरब जिसके लिए ये बड़ी तकरीरें किया करते थे कि हम 100 अरब लाके मुंह पे मारेंगे, कर्जा उतारेंगे, और 100 फिर कहा कि वो तो झूठ था। फिर ये सारी चीजें तो इन्होंने झूठ बोल के की हैं। ये कहाँ से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मजे से खुद ये कहते हैं कि जी कप्तान चोर नहीं है, लेकिन चोरों की मावना किस तरह कर रहे हैं कि चोर जो है इस वक्त तमाम माफिया जो है इनके साथ बैठा हुआ है, चोरों को बोरियां भर भर के दी जा रही हैं। और कभी आप खुद देखते हैं कि बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, सलीम खान हो, दिलफी बुखारी हो, फैसल वाडा हो, शौक या जिसको उठा लें, खुसरो बख्तियार हो, किसके नहीं है, जहांगीर तरीन हो, हर एक के बड़े स्कैंडल्स आए और कहाँ चले गए, गायब हो गए। ठीक है, अब वो जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह महंगाई की गई, आप पेट्रोल की कीमतें देखें, बिजली की कीमतें देखें, गैस की कीमतें जितनी तेजी के साथ बढ़ी हैं, उसका जाहिर है आमदोरफ्त के लिए आपके पास गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं, ऑटोमेटिक सब चीजों पे कीमतें बढ़ रही हैं। और कुछ कहा जा रहा है अभी मजीद बढ़ेंगे और पेट्रोल की कीमतें 150 पर लीटर जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो आप देखें कि महंगाई कहाँ जाएगी। फिर ये कहते हैं कि जी हमें तो ये तो 90 दिन के अंदर एक इनकलाब लेके आ रहे थे, जिसके अंदर एक फलाही रियासत कायम हो रही थी, रियासत मदीना कायम हो रही थी, और जिसमें 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दिए जा रहे थे। और आज जो है लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। वो बददुआएं नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जिनके घरों की जहाँ तनख्वाहें 15 से 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, वो बच्चों को पढ़ाएंगे या उनके अखराजात पूरे करेंगे, या गैस बिजली का बिल जो है आप देखें कि कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, तो बिल भरेंगे, घरों के किराए देंगे, कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे? तस्वुर तो करके देखें। हाँ, इनके वो लोग जो इनके साथ कैबिनेट में बैठे हैं, जो इनकी हुकूमत के साथ हैं, उनकी आमदनियों में भी इजाफा हुआ है, उनके बैंक अकाउंट्स में भी इजाफा हुआ है, वो बोरियां भर भर के भी पैसे लेके जा रहे हैं इनके तो। लेकिन वो गरीब आदमी, आप ये देखें कि इतनी शर्मनाक हरकतें, जो गवर्नर स्टेट बैंक है, ये है कौन, कहाँ से आए? और इनको आवाम की जरा सा भी, इनको पाकिस्तान के आवाम का ख्याल नहीं आया कि वो कहते हैं कि जो रुपये की कीमत गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों का फायदा हो रहा है। आप ये सोचें कि आप 20 करोड़ आवाम को छोड़ के आप जो है बात कर रहे हैं वो 90,000 पाकिस्तानियों की या 9 लाख पाकिस्तानियों की जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनका आपके कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। जब रुपीस की कीमत गिरती तो आप सोचें कि आपके कर्जों में कितना इजाफा हो जाता है। आप पिछली हुकूमतों को कह रहे हैं आपने सबसे ज्यादा इस साल में 3 सालों में कर्जा लिया गया। आप उतारने की बात करते हैं, आपने तो कर्जों को वो पहुंचा दिया कि जो इससे पहले उसके रिकॉर्ड नहीं मिलता था। तो ये वो इनकी नाअहली है, नाअहल हुकूमत है। हर चीज पे इन्होंने सिर्फ वावेला किया, झूठ बोला, और यही वजह है कि आज महंगाई जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, और लोगों की चीखें वाकई इन्होंने निकलवा दी। लेकिन ये इस इल्जाम को मुस्तरद फरमाया है हुकूमती वज़रा ने, आपके इस इल्जाम की तरदीद फरमा दी है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं कैसर अहमद शेख साहब के पास जाऊंगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर बिल्कुल पर्टिकुलर सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम इस वक्त तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है उसको झेल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो हमारी न्यूज़ रिपोर्ट भी अभी थी उसने भी बताया कि अवाम के मामलात अभी इस वक्त क्या हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर कि आपका तरद्दुद, आपका यू टर्न, आपका ये कहना कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि हुकूमत को मज़ीद वक्त देने का मतलब आवाम की मज़ीद तबाही, मज़ीद महंगाई, मज़ीद बेरोज़गारी है। सर शहबाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब तक थपकी ना मिले मेरे साहब किसी काम पर, आप काम तो समझ ही गए होंगे, आमादा नहीं होते। सर कुछ तरदीद या तस्दीक अगर आप फरमाएं। आपकी क्या मैं तरदीद और तस्दीक करूं, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं जाता हूँ लोगों के पास। मैंने कहा मैं अभी भी एक मार्केट में बहुत से कारोबारी मेरे साथ बैठे हुए, अभी जो है ना शेख मिराज साहब से मेरी बात हो रही है, तो लोग जिन लोगों ने PTI को वोट दिया था, जो ये समझ रहे थे कि हमारा कारोबार बेहतर हो जाएगा, या हमारे लोगों का, जिनको ये देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, उन बेचारों का तो रोजगार पूरा नहीं होगा। अब देखिए ना, उल्टा इल्जाम क्या लगा दिया गया कि इस पे लगाया कि मिडल मैन और आड़ती जो है ना वो महंगाई कर रहा है। अब कोई आम बंदा भी ये बात को समझता है कि वो बेचारा मिडल मैन और आड़ती क्या कर सकता है, उसको तो जो चीज मिलेगी जिस कीमत पे छोटा मोटा वो नफा लेगी, अगर सप्लाई पीछे नहीं होगी। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं है, इनको बेरोजगारी की तरफ लगा देती है, बजाय कि उन्होंने कहा था कि वहां पे रिफॉर्म लाएंगे,
वहाँ पे हम टैक्स ज्यादा करेंगे, यानी रेवेन्यू हासिल होगा और हम आम बंदे पे खर्च करेंगे। तो इन्होंने क्या खर्च किया? ये तो इतना, अब बताइए कि ये पेट्रोल पे जो या डीजल पे या अब जो लगे है उसकी महंगाई हर एक चीज पे नहीं होगी। रोटी कितनी महंगी हो गई या बाकी चीनी कितनी महंगी हो गई, सबको पता नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ना वो मजबूरी कह रहे हैं। हम जाते हैं, मैं अभी अपने हल्के से होके आ रहा हूँ, तो लोग हमें कहते हैं अगर आप उठोगे नहीं, आप निकलोगे नहीं तो हम आपके भी खिलाफ हो जाएंगे कि आप चाहते ही नहीं हो, आप मिले हुए हो। अब मैं बताऊं कि हम क्या करें एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने लोगों के पास जाएं, हमको ये भी ना कहें कि हम एहतजाज करेंगे। हम तो चाह रहे थे कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और हम आना भी नहीं चाह रहे थे। हम तो कई बार पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप पंजाब में करो और इधर सेंटर में करो। हम चाह रहे थे ये, लेकिन ये अभी अपने बोझ से ही अब गिर रहे हैं ना। इनका कोई बंदा यहाँ सपोर्टर नहीं रह गया जो इसको वोट जिन्होंने दिया उनसे पता कर लो जाके कि कोई बंदा इनके पास है। और बताओ मिडिल मैन और आड़ती बेचारा दरमियाना छोटा कारोबारी, उसने क्या महंगाई करनी है? महंगाई तो देखो ना, पूरा एक सिस्टम है हमारा। आज वो नहीं अगर करोगे, डायरेक्ट ले लोगे तो भाव ही पता नहीं कितने बढ़ जाएंगे। और तो ये एक हम मजबूरी इसलिए कर रहे हैं कि अगर अभी भी हम नहीं आते, कोई लीडर ही नहीं होता सामने, लीडरशिप के बगैर लोग बाहर तो लाल हो जाएगी लोगों में। अल्लाह ताला मामलात में आसानियां फरमाए सर, खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन अराइज ना होने पाए परवरदिगार। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं अशरफ कुरैशी साहब। सर, महंगाई का इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी मामलात अपनी जगह, आपकी तावीलें अपनी जगह। सर, एक काम अगर आप कर लेते तो मेरा ख्याल है अवामी पाकिस्तान पर एहसान होता। हालांकि ये काम तो ख़ुद खान साहब की बस में नहीं है, आप क्या करेंगे? वज़ीरों की ज़ुबानें रोकना, कम से कम ये काम तो हुकूमत कर सकती है। महंगाई नहीं रोक सकती, कसाद बाजारी बेरोज़गारी से मसाइल के समंदर से हमें नहीं निकाल सकती, अपने वज़रा की ज़ुबानें तो रोक सकती है। लोग कह रहे हैं कि हम मर गए, महंगाई हाय महंगाई, और वहाँ शहबाज गिल उस पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में महंगाई अभी तक कम है। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, वहाँ वो फवाद चौधरी कह रहे हैं पेट्रोल तो महंगा हो गया लेकिन चीज़ें सस्ती हो गई। लोग कह रहे हैं कि हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, हम कहाँ जा कर के रुकेंगे। और यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं डॉलर महंगा होता है, तो ये भी आपकी खुशनसीबी है। इन लोगों का कोई इलाज आपके पास है, ये हुकूमती गैर मुंतखब अनमोल रत्नों का? देखिए, बात ये है कि वो एक पोर्शन जो है ना वो उसका बयान करते हैं और उसका दूसरा इफेक्ट जो है बयान नहीं करते। हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ायदा हो रहा है, उनके पैसे जो है यहाँ के उनके घरों की जो है ज़रूरतें अच्छी हो रही हैं, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, रुपया नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। लेकिन साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ी है उसका क्या सदभाव है, उसका क्या हल है, उसका तरीक़ाकार क्या है। दुनिया में हर जगह अगर दूसरे मुल्कों में, कंट्री में अगर महंगाई ज़्यादा है तो उनके रोज़गार के मौके भी ज़्यादा है। हमारी जो प्लानिंग के अंदर जो है अभी, जो हम पहले रीपे कर्जा देने और वापस करना, उसी के अंदर से नहीं निकल पा रहे थे, तो उसके चक्कर में जो ये मामला हुआ ना, वरना रोज़गार के जो मौके अगर हम देते हैं। मैं टेक्निकलिटी के बगैर आपको बता रहा हूं, की जुबानें जो हैं गज भर की, इनको रोक करके आवाम बिल्कुल ऐसे अगर कोई आगे इस तरह की मिस वो करता है तो इमरान खान साहब भी इस पर नोटिस, ऐसे अगर कोई आगे इस तरह की मिस वो करता है तो इमरान खान साहब भी इस पर नोटिस। आप मुझे बताइए, गवर्नर स्टेट बैंक और अली अमीन गंडापुर में क्या फर्क है? मैं बहुत ही माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर टमाटर 400 रुपए तो क्या हुआ, जो महंगा दाम ले रहा है आपसे वो भी तो आपका भाई है। दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल अगर सेम है और एक बंदा IMF से मांगता करके आप लेकर के आए हमारा सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश करवाने के लिए, तो उसकी आपकी प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही? एक बात जो है, दो बातें करूंगा, सिर्फ इसमें बात पूरी ख़त्म कर दूंगा। जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जब मुआहदे किए थे उस वक्त उनको रीपे का टाइम क्या था ये आप देख लीजिएगा। बेनज़ीर का जो मुआहदे थे उसके रीपे का टाइम क्या था वो देख लीजिएगा। जब आप कर्जे के ऊपर अपनी मईशत चलाते हैं, चाहे हम चलाएं चाहे पिछली गवर्नमेंट ने चलाएं, वो जो है आपको पे करना पड़ता है या पूरे फैमिली को पे करनी पड़ती है। तो मेरा मकसद ये है कि इस वक्त भी जो ये सूरत हाल है, अगर इस वक्त कौम निकल के रोड का जेन्युइन मसला है, लेकिन ये पूरे मुल्क का जेन्युइन मसला है, मुल्क का जेन्युइन मसला है। हुक्मरानों को भी यही मसला है जो आप समझ रहे हैं, जिसको कह रहे हैं ना, कोई जानबूझ के महंगाई नहीं कर सकता था। इमरान खान साहब जो है, इमरान खान ने आखिरी दफा लाइन में लग के बिल कब जमा कराया होगा? देखिए, शहबाज गिल को क्या पता कि घी का कनस्तर महंगा होने से क्या मामला होते हैं?
फवाद चौधरी को क्या पता कि अगर आटे की कीमत बढ़ जाए तो बच्चों को जवाब देना कितना मुश्किल होता है। उनको अगर ये नहीं पता तो जो हमारा मसला है वो हमारे हुक्मरान तबके का नहीं, हमारे हुक्मरान तबके का नहीं, ये किसी का भी मसला नहीं है। जो भी अगर अच्छी गाड़ी को अफोर्ड करता है उसका मसला नहीं है। ये तो आवाम का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनका सबका मसला है। अपर क्लास का तो कोई मसला ही नहीं है, मर्सिडीज में बैठ कर आता है उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मसला ये है, ये हल कैसे होगा, किस तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये सोचने की बात हमारी है, ये हमारी हुकूमत की बात है। नहीं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। रहमानी साहिबा, मैडम खबर है कि पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली। मैडम अभी तक ये मामला लटका हुआ था, हवा में था, तब इतनी तबाही हो गई। कराची में सुना है कि 4 रुपए फिर बढ़ाने के लिए जा रही है मेरे सरकार। अगर खुदा ना खास्ता IMF राजी ही हो गया तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाएगा आवाम के साथ? देखिए, मैंने अभी आपसे इससे पहले भी अर्ज किया कि IMF में जाने से पहले जो शख्स कहता था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, आवाम को वो ख्वाब दिखाए कि प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, आधी गाड़ियां बेच दी और अभी नई खरीदी के लिए, मशीन के लिए आपने देखा होगा अभी टेंडर भी आ गए, नई गाड़ियां भी खरीद दी गई, पुरानी गाड़ियां बेच दी गई, गायें भैंसे बेची गई, क्या क्या नहीं दिखाया। हमारा हाफजा क्यों कमजोर है कि हमें वो सब चीजें याद नहीं होती कि जो ये खुद कहा करते थे। और ये कहते थे कि IMF में जाने से पहले मैं खुदकशी कर लूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा, 200 अरब तो मैं ऐसे लेके आऊंगा जो लूट के लेके गए। इन्होंने तमाम तर केसेस जो है, तमाम तर झूठे केसेस बना के आवाम को गुमराह बताएं कितना पैसा लेके आप, फिर कहा कि वो तो गलत बयानी थी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। आप देखें कि आज IMF की वो तमाम शराइतें जो माजी में किसी हुकूमत ने इस तरह नहीं मानी थी, और जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उन्हें अवाम के पास जाना होता है, उन्हें अवाम से वोट लेना होता है, उन्हें मालूम है कि इनसे पूछे कि 55 रुपए वाली चीनी आज 120 रुपए कैसे पहुंच गई, आज जो है आटा जो है 70 से 80 रुपए किलो कैसे बिक रहा है। वो ये इसलिए आवाम ने इनको वोट दिया था। आज सब्जियां आवाम की खरीद से बाहर है, आज दालों की कीमतें जो है सुना है 300 से 400 रुपए किलो पे जा रही। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? गोश्त का तो वो तस्वुर नहीं कर सकता। गोश्त अगर साल में भी उसे मिल जाए तो उसके लिए ईद होती है। मैंने कहा कि 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला शख्स का गुजारा कैसे होगा? इन्हें क्या एहसास है? ये तो इसलिए आए थे ना, ये तो ख्वाब दिखा के आए थे ना आवाम को। इनसे ये पिछली हुकूमतें तो ये बकौल इनके चोर थे, डाकू थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं, यही जमहूरियत का हुस्न है, लोग कह रहे हैं कि नहीं वो पिछली हुकूमतें सही थी। क्या वो कर्जे नहीं उतार रहे थे? क्या उससे पहले के कर्जे नहीं उतार रहे थे? कि ये अनोखे आए थे कर्जे उतारने के, इतने उतारे कि वो कर्जे डबल हो गए? ये कौन सी मंतक है कि आप आते हैं पिछली हुकूमतों की बात करते हैं? आप अपनी बताएं कि आपकी कारकर्दगी, आपकी माहिरीन की टीम, आपका वो सारा प्लान जो 90 दिन में आप इनकलाब ला रहे थे, आप तो इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे थे। आज आपने अवाम को सड़कों पे ले आए। अवाम अभी कुछ दिन की बात है, जब इस तरह तेजी से महंगाई बढ़ेगी लोग हमले करेंगे, लोग आटा चीनी नहीं मिल रहा होगा। अभी आप देखें दिसंबर जनवरी में क्या सिचुएशन होने जा रही है, कहाँ बम्पर क्रॉप्स हुई थी, और आज जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर फिर सब्सिडी दे रहे हैं। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर हुकूमती तरजीहात यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो मैच देखने के लिए गए थे और वज़ीर आज़म ने फिर उनको हिदायत की, तो अब वो ट्रेन पकड़ करके मेरे ख्याल है वापस आ रहे हैं। जनाबे वाला वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत फरमाई, वज़ीर मजहबी उमूर कराची से फिर उनको ख्याल आया कि मुझे इस वक्त लाहौर जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोई तरजीहात इस गवर्नमेंट की हैं या नहीं है, या अगेन वही सारा काम फिर किसी और ने करना होगा? वज़रा क्या कर रहे हैं? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए वज़रा तो क्या, उनको तो ये मईशत की अबजद का भी नहीं पता, खुद वज़ीर आज़म साहब को या उनकी जो कैबिनेट है। लेकिन इन्होंने बात ये की थी आते ही कि हम ये करंट अकाउंट जो खसारा है वो बहुत बढ़ गया है, उसको ख़त्म करेंगे। अभी मैंने कल असम्बली में तकरीर की है और कहा है कि 3 महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर में $4 अरब का तो करंट अकाउंट खसारा हो गया। रोज़ डॉलर का $1 रुपया बढ़ जाता है रेट। इनकी प्रायोरिटी देखिए ना, ये नहीं है। इनके तो पता नहीं है, इनके नॉलेज में नहीं है। और जो वजीर जो इन्होंने रखे हुए हैं और मुशीर, देखिए ना हुआ क्या है कि जो हफीज शेख साहब थे वो इनके एडवाइजर थे, उन्होंने वो चले गए ब्रीफ के उठा के, वो यहाँ पे FBR में भी टैक्स की अपना रजिस्टर नहीं करवाया। तो आप बताइए कि ऐसे जो जिनका तल्लक आवाम से नहीं है, लोगों से, उनको क्या पता कि लोगों के मामलात क्या हो रहे हैं। अभी नए वज़ीर ख़जाना है,
वो कहते कुछ हैं, वहाँ जाके IMF से हर किस्म की दरख्वास्त की है, तो वो तो जब तक उनकी कंडीशनें मानेंगे नहीं कैसे वो तो इनकी प्रायोरिटीज जो है ना, वो अगर अवाम का होता, इनको पता, इनका तो ये तो स्पोर्ट्स से इनका तल्लक था, कभी इन्होंने इकोनॉमिक मैटर्स में तो कभी तवज्जो नहीं की, और रोज करेंसी कम हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ प्रोग्राम को चूंकि वाइंड अप भी करना है, एक रस्म में हुकूमती तर्जुमान अशरफ कुरैशी साहब के पास जाएंगे। सर, इख्तिसार के साथ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक्सपर्टीज सिर्फ स्पोर्ट्स में थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सब्र आजमाते, कम से कम सिर्फ क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क होता। ये पूरे मुल्क को अपने, जिसको कहते हैं ना आप अपने दाम में सयाद आ गया, इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे मुल्क में एक हाहाकार मची हुई है सर, और अगेन लंतरानी वही है कि घबराना नहीं है। भाई घबराना कैसे नहीं है, क्योंकि आपकी तरजीहात ही नहीं है, हम तो घबराएंगे। ये कहते हैं कि आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, तो याददाश्त पे जो है, ये मैडम जब जो बात कर रही थी, इनकी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि एक्सपर्टीज़ थी, एक्सपर्टीज़ हुकूमत चलाने की थी। इमरान खान साहब जेन्युइन लीडरशिप हैं, और पिछले 5 साल जो है जो गुजरे हैं, KPK की हुकूमत जो है हम चला चुके थे, और हमें बहुत सारे मामलात का इल्म है, बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम है। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम से ज़्यादा सूरत हाल का प्रॉब्लम है, जो करंट सिचुएशन में आपका मुल्क फंसा हुआ है, उसकी सूरत हाल का फ़र्क है। आप लीडरशिप को देखें, आप लीडर नहीं, ये नहीं कहें कि इमरान खान साहब जो है सब कुछ देखे सिंध के अंदर लेके जा रहे हैं, रास्ता निकाला है, हल निकाला है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम जो बहुत जल्दी 3 साल के अंदर आप चाहते हैं, इनकी याददाश्त कमजोर है, इन्होंने पैसे लूटे। ये पैसे जो 200 अरब डॉलर की बात कर रही हैं, ये 200 अरब डॉलर गए कहाँ? 200 अरब डॉलर गए कहाँ? उनके लिए 3 साल हो या 30 साल कोई पता थोड़ी चलता है। नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है, आप जो बात कह रहे हैं ना कि लीडरशिप की बात हो रही है, ये जो लीडरशिप थी जिसने पूरा जो है 15 साल और 20 साल और 25 साल जो हुकूमत की है, उनके नतीजे में तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या उनके दौर में महंगाई कम हुई थी? क्या डे बाई डे सब बढ़े थे, यहाँ पर सारी चीजें थी। लेकिन जो सिचुएशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें जो माहिदे करके गए थे, रेकोडिक का माहिदा था, ये जितने भी वो कार्तिक का माहिदा था, किराए पर रेंटल बिजली इन्होंने ली थी, सारी चीजें माहिदे, उनके माहिदे जो हुए हैं वो हमने माहिदे तो नहीं किए ना। आपको एक बात बताऊं, हमने किए माहिदे, या अवाम को, पूरी अवाम को पे करने पड़ रहे हैं। का अब तक का जो फेलियर है, जो सिचुएशन अभी आ चुकी है, एक आम आदमी इस वक्त मायूसी का, दिल गिरफ्तगी का शिकार है। और इमरान खान, आपको ये भी कह दूं, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद बन करके उभरा था, और आपकी हुकूमत की नाकामी, आपका फेलियर इस कौम को कहाँ ले जाने वाला है। नाज़रीन, इसी एक नुक्ता फिक्र के साथ हुक्मरानों को दावत फिक्र देते हमको वाइंड अप करूँगा। कैसर अहमद शेख साहब, अशरफ कुरैशी साहब और मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।